नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं धीरज शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक दृष्टि से, प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना की हम बात करेंगे। आज जो चर्चा करेंगे हम दोस्तों वो करेंगे कांग्रेस की स्थापना की। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले मैं आपको बता देता हूँ। कांग्रेस की स्थापना कब हुई, इसका श्रेय किसे दिया जाता है, कौन सी डेट को हुई, कहां पर हुई, एवं किसने कांग्रेस नाम दिया, एवं कांग्रेस शब्द की उत्पत्ति कब हुई और किस किसने कांग्रेस को क्या क्या संज्ञाएं दी, एवं इसका फर्स्ट अधिवेशन कब हुआ, कहां हुआ और कौन इसके अध्यक्ष थे। ये सब चर्चा आज के टॉपिक में करने वाले हैं। तो क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप लास्ट तक रुके रहिए क्योंकि क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग देखिए, अभी हम शुरुआत करते हैं और टॉपिक है हमारा कांग्रेस की स्थापना की बात करते हैं। सबसे पहले भारत में कांग्रेस की स्थापना हुई तो श्रेय किसे दिया जाता है। तो भारत में कांग्रेस की स्थापना का श्रेय कहें या कांग्रेस की स्थापना किसने की, दोनों ही पॉइंटों की बात करें तो आता है ए ओ हुम। ए ओ हुम, ए ओ हुम। तो भारत में कांग्रेस की स्थापना का श्रेय या कांग्रेस की स्थापना ए ओ हुम ने की थी दोस्तों। अब देखिए कि तो ये कब की, तो कब की बात करें तो देखो इसकी स्थापना यानी प्रथम अधिवेशन की बात करें, वहीं से स्थापना हो जाती है। प्रथम अधिवेशन, तो प्रथम अधिवेशन क्या था दोस्तों। प्रथम अधिवेशन की अगर हम चर्चा करते हैं तो प्रथम अधिवेशन पहले पूना में होने वाला था दोस्तों। कहां होना था, पूना। लेकिन पूना में क्या आ गया, प्लेग। क्या फैल गया, प्लेग फैल जाने से, प्लेग फैल जाने से क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। क्या कर दिया गया दोस्तों, स्थगित कर दिया। स्थगित कर दिया तो फिर डेट चुनी 28 दिसंबर 1885। 1885, ठीक है। और कहां पहुंच गए, बंबई पहुंच गए भाई। कहां पहुंच गए, बंबई पहुंच गए। बंबई में कौन सी जगह पहुंचे, तो बंबई में पहुंचे गोकुलदास। ध्यान से सुनो, बंबई में गोकुलदास तेजपाल, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। क्या, महाविद्यालय। देखो मेरे दोस्त, समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो देखिए एक बार आप। हाँ ठीक है, चलो तो देखो चर्चा करते हैं। प्रथम अधिवेशन पूना में होने वाला था लेकिन प्लेग फैल गया था दोस्तों। क्या फैल गया था, प्लेग। और प्लेग की वजह से उसे क्या कर दिया गया दोस्तों, स्थगित कर दिया गया। क्या कर दिया गया दोस्तों, स्थगित। और डेट कौन सी सुनी, 28 दिसंबर 1885। बंबई, बंबई में भी कहा गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के अंदर प्रथम अधिवेशन बुलाया गया। और इस प्रथम अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे दोस्तों, क्या थे, अध्यक्ष थे। अगर हम किसकी बात करें, अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष जो जिसने इसका अध्यक्ष रहे थे वो रहे थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी थे दोस्तों। कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। प्रथम अध्यक्ष यानी प्रथम अधिवेशन था, उसके अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे मेरे दोस्तों। कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अब देखो फर्स्ट अधिवेशन की बात हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं कांग्रेस। क्या बेटा, कांग्रेस। कांग्रेस शब्द कहां से आया है, कांग्रेस शब्द। अगर हम इसकी, कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह, लोगों का समूह। ये जो शब्द है, ये जो शब्द है ये उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के इतिहास से लिया गया है। उत्तरी अमेरिका के इतिहास में वहां पर लोगों के समूह को क्या कहते थे, कांग्रेस कहते थे।
तो कांग्रेस शब्द लोगों का समूह कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? लोगों का समूह कहलाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, कांग्रेस नाम, कांग्रेस के लिए अगर हम चर्चा करें, किसके लिए चर्चा करें दोस्तों? कांग्रेस के लिए। तो भारत में भारत राष्ट्रीय संघ, भारतीय राष्ट्रीय संघ का जो विचार था, क्या था विचार, किसने दिया ये बनाने का? तो ये डफरिन था। कौन था? डफरिन था। कौन था दोस्तों? डफरिन था। कौन था दोस्तों? डफरिन था। भारतीय राष्ट्रीय संघ का विचार सबसे पहले किसने दिया? डफरिन ने दिया था। फिर भारत में इसी का नाम क्या कर दिया गया था? इसका नाम बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया। और ये नाम देने वाले बड़े ही इंपॉर्टेंट, सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि नाम किसने दिया? तो ये जो नाम है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। नाम किसने दिया? दादा भाई नौरोजी। कौन थे दोस्तों? दादा भाई नौरोजी थे। समझो, कांग्रेस लोगों का समूह, उत्तरी अमेरिका के इतिहास से यह शब्द लिया गया था दोस्तों। कहां से लिया गया था? और भारतीय राष्ट्रीय संघ बनाया, उसका नाम डफरिन ने विचार दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दादा भाई नौरोजी ने यह नाम दिया था मेरे दोस्तों। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो आप, अब बात आती है सुरेंद्रनाथ बनर्जी की। किसकी आती है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नाम देखिए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अब देखो, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने क्या हुआ कि प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिया। फर्स्ट अधिवेशन में क्या नहीं लिया? अधिवेशन में भाग नहीं लिया। लेकिन ये 1886 में कांग्रेस में मिल गए। किस में मिल गए? कांग्रेस में आकर का मिल गया। 1886 में अधिवेशन में क्या हो गए? मिल गए। कब शामिल हुए? 1886 में शामिल हुए थे कांग्रेस में। तो ये थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी की चर्चा थी। समझो, अभी हमने कांग्रेस पढ़ा, कैसे स्थापना हुई, एक बार रिवाइज कर लेना, आप बैक में जाकर देख सकते हो। अब बात करते हम अगली, किस किस ने किस किस के लिए क्या क्या कहा। वो टॉपिक है समझने का, वही है टॉपिक देखने का। तो आप देखिए एक बार, सबसे पहले देखो, सबसे पहले डफरिन की बात करें। किसकी बात करें? डफरिन ने कहा वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या क्या? सूक्ष्म है। कांग्रेस के लिए डफरिन ने कहा कि यह वह समूह है जो अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, जिनकी संख्या क्या है? सूक्ष्म है मेरे दोस्तों। ये किसने कहा? ये डफरिन ने कहा। किसने कहा दोस्तों? डफरिन ने कहा। और लॉर्ड कर्जन की तो बात ही अलग थी। लॉर्ड कर्जन की तो बात ही अलग थी। इन्होंने कहा कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है, कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। और भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं कांग्रेस को शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं। किसने कहा? लॉर्ड कर्जन ने कहा कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है और मैं भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं कांग्रेस की शांतिपूर्वक मरने में क्या करूं? मदद करूं मेरे दोस्तों। और इसी ने कहा कि देशद्रोह की सरकार है ये गंदी चीज है। ये किसने कहा था दोस्तों? ये भी लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस गंदी चीज है, कांग्रेस देशद्रोही है। दोस्तों, हम बात करें लॉर्ड कर्जन की, तो लॉर्ड कर्जन ने कहा कांग्रेस गंदी चीज है, कांग्रेस देशद्रोह की सरकार है। ये किसने कहा था? कर्जन ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? कर्जन ने। तो कर्जन की इंपॉर्टेंट लाइन आप याद रखना। कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है और मैं भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं कांग्रेस को शांतिपूर्वक मरने में क्या करूं? मदद करूं। एवं यह कांग्रेस गंदी चीज है एवं देशद्रोह की क्या है? सरकार है। दोस्तों, ये किसने कहा? कर्जन ने कहा था। अगर बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करें, ठीक है, तो
कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। इन्होंने कहा कांग्रेस के लोग क्या हैं, पदों के भूखे हैं। किसने कहा, बंकिम चंद्र ने कहा। और बात करें किसकी, तिलक जी की, किसकी करे, तिलक जी की, तो उन्होंने कहा था यदि वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। तिलक जी ने कांग्रेस के लिए क्या कहा कि यदि वर्ष में हम एक बार मेंढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो तिलक की लाइन याद रखना, यदि वर्ष में हम एक बार मेंढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये कांग्रेस के लिए कहा था तिलक जी ने। ठीक है दोस्तों, तो ये किसने कहा, तिलक जी ने कहा। इसके अलावा अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था 3 दिन का तमाशा। अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस के लिए क्या कहा था कि कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है, क्योंकि जब ये अधिवेशन चलते हैं 3-3 दिन के अधिवेशन होते हैं, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा था ये 3 दिन का तमाशा है दोस्तों। इसके अलावा देखो लाला लाजपत राय ने क्या कहा था, कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों की वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा देती। पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों की राष्ट्रीय मेले की संज्ञा किसने दी थी, तो हम कहेंगे लाला लाजपत राय ने कहा था। किसने कहा था, लाला लाजपत राय ने। और विपी चंद्रपाल की अगर बात करें तो याचना संस्था कहा, इसे क्या कहा दोस्तों, याचना संस्था कहा। ये आपकी कांग्रेस के लिए थी। किसके लिए थी दोस्तों, आज हमने पढ़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई, कौन सी जगह हुई, फर्स्ट अधिवेशन कब हुआ, कौन अध्यक्ष था, ठीक है, और पहले जहां होनी थी वो कैंसिल क्यों हुई थी, कांग्रेस नाम किसने दिया, कांग्रेस की उत्पत्ति कहां से हुई, उसके बाद में कांग्रेस में कौन मिला, ठीक है, और कांग्रेस का नाम किसने दिया एवं कांग्रेस के लिए किस किसने क्या क्या संज्ञाएं दी आपके सामने था। तो मेरे दोस्तों कंप्लीट राजनीतिक विज्ञान एक एक पॉइंट आपको संपूर्ण विश्लेषण के साथ कराए जा रहे हैं। आप लगातार बने रहिए, आप लोगों का सहयोग ही सबसे बड़ी चीज है। आप लगातार मेहनत करते रहिए, क्योंकि जब तक आप मेहनत करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी। एक कठिन परिश्रमी एक सफल व्यक्ति का निर्माण करता है। तो आप लोग लगातार बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद मेरे दोस्त।